नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलेगी ये तो कहानी पूरा सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था, इसलिए वो अपने साथ एक सेवक भी रखता था, गिद्दड़। गिद्दड़ शेर की सेवा पानी करता। बदले में शेर भी अपने किए गए शिकार में से कुछ बचा कुचा गिद्दड़ को दे दिया करता था। गिद्दड़ को शिकार नहीं करना पड़ता था, वो बदले में शेर की सेवा पानी कर देता था। दिन बीतते गए। एक दिन शेर का सामना हुआ हाथी से। दोनों को अपनी अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। दोनों भिड़ गए। बात युद्ध तक आ गई। दोनों में अच्छा टकराव हुआ। हाथी ने शेर को पटक पटक कर मारा, सूंड में उठाकर दूर फेंक दिया। दूर फेंकने पर शेर की कुछ हड्डियां टूट गई। अब शेर चल फिर नहीं सकता था, उसकी हिम्मत टूट गई। शेर का शिकार करना भी बहुत मुश्किल हो गया। वो दिन भर एक ही जगह पर बैठा रहता। शिकार न कर पाने की वजह से शेर भूखा मरने लगा। उसने गिद्दड़ को बुलाया और कहा, यदि इसी तरह चलता रहा तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। इस समस्या का कोई न कोई तो समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। तब गिद्दड़ ने कहा, वनराज क्या करें, मैं तो शिकार कर नहीं सकता, मैं बेचारा दुर्बल प्राणी, आप जितनी ताकत थोड़े ना है मुझ में। तब शेर ने कहा, माना कि तुम शिकार नहीं कर सकते, लेकिन तुम कुछ ऐसा तो कर सकते हो कि शिकारी को बहला फुसलाकर मेरे पास ले आओ। मुझ में इतनी ताकत तो अब भी है कि मैं पास आने पर उसका शिकार कर लूंगा। गिद्दड़ को शेर की बात सही लगी। गिद्दड़ ने बात मान ली और शिकार ढूंढने निकल दिया। पूरे दिन जंगल में भटकता रहा, कोई उसकी बातों में आने को राजी ही नहीं था। भटकते भटकते जंगल से बाहर निकल गया। एक गांव में जा पहुंचा। उसे दूर खेत में एक गधा चरता हुआ दिखाई दिया। गिद्दड़ गधे के पास पहुंचा और प्यार से बोला, अरे दोस्त, तुम कितने दुबले पतले हो गए हो, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? या धोबी तुमसे ज्यादा काम करवाता है? गिद्दड़ ने गधे की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब गधा अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग गया। यार, मुझसे धोबी बहुत काम करवाता है, थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो बहुत मारता है, ना कुछ खाने पीने को देता है। मैं तो बस यूं ही खेतों में इधर उधर चरकर अपना पेट भरता हूँ, बस वक्त गुजार रहा हूँ। और सुना, तू कैसा है? गिद्दड़ ने कहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। चल मैं तुझे आज एक ऐसे घास के मैदान में लेकर जाता हूँ जहाँ पर तू पेट भरकर खाना खाना। गधा एक बार तो चलने को राजी हुआ, फिर थोड़ा संकोच हुआ। बोला, वहाँ तो जंगली जानवर होंगे यार, मेरे तो प्राण वैसे ही हर लिए जाएंगे, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? गिद्दड़ ने फिर कहा, अरे यार, मैं हूँ ना, तेरे दोस्त के होते हुए तुझे भला कोई कुछ कह सकता है? और हाँ, याद आया, घास के मैदान के पास ही एक गधे की फैमिली रहती है, उसकी सुंदर सुंदर करतब कन्याएं भी हैं। कहे तो मैं तेरा विवाह करवा दूंगा उनसे, अपनी फैमिली बना, खुशहाल जीवन जी। क्या ऐसे ही धोबी के पीछे काम करता रहेगा? गधे को गिद्दड़ की बात सही लगी। थोड़ा लालच आया मन में और गिद्दड़ के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब गिद्दड़ आगे आगे, गधा पीछे पीछे। गधा अपने विवाह के सपनों में खोया हुआ गिद्दड़ के पीछे पीछे चला जा रहा था। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। चलते चलते जंगल में पहुंच गए। जैसे ही शेर की गुफा के पास पहुंचने लगे, गधे को शेर दिखाई दिया। शेर पंजा मारने ही वाला था कि गधा वहां से भाग निकला। गिद्दड़ ने शेर से कहा, मैं इतना बहला फुसला कर लाया था, तुम इसका भी शिकार नहीं कर पाए। हाथी ने इसीलिए तुम्हारी कुटाई की है कि तुम में इतनी शक्ति नहीं रही कि तुम अब शिकार कर पाओ। शेर को गिद्दड़ की बात थोड़ी बुरी लगी, पर अब कर भी क्या सकता था। शेर ने कहा, ठीक है, तुम फिर से उसे बहला फुसला कर लाओ, इस बार मैं मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा, पक्का शिकार कर लूंगा। गिद्दड़ फिर से गधे को ढूंढने निकला। काफी दूर जाने के बाद देखा, गधा एक पेड़ के नीचे बैठा सुस्ता रहा है। गिद्दड़ जाकर गधे से बोला, यार तुम वापस क्यों आ गए? गधे ने कहा, मैंने वहाँ शेर को देखा, शेर मेरा शिकार करने ही वाला था, मुश्किल से बचकर निकला हूँ, और तुम कहाँ रह गए थे? तुमने मुझे बचाया भी नहीं। गिद्दड़ ने फिर से बहलाना फुसलाना शुरू किया और कहा, अरे यार, तुम्हें कहाँ से शेर दिखाई दे गया? वो एक गर्दभ कन्या थी, तुम्हें देखते ही वो तुम्हारे पास दौड़कर आ रही थी, तुमसे विवाह करना चाहती है, वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई है और तुम उसे यूं ही छोड़कर आ गए। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। गधा फिर से गिद्दड़ की बातों में आ गया। गिद्दड़ के साथ चलने को राजी हो गया। अब दोनों आगे पीछे नहीं, साथ साथ चल रहे थे। जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचा, शेर ने इस बार मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दिया और गधे को वहीं ढेर कर दिया। गधे का शिकार करके दोनों बहुत खुश हुए कि आज तो पेट भरकर खाना खाएंगे। शेर ने कहा, अब शिकार तो कर लिया है, मैं नहा धोकर आता हूँ, फिर आराम से भोजन करेंगे। तो इस गधे
गधे की रखवाली करना। शेर नहाने चला गया। गिदड़ को बहुत भूख लगी थी। बेचारा कब से शिकार ढूंढता घूम रहा था, कितना चल कर आया था, थका हुआ भी था और भूख भी बड़े जोरों की लगी थी। गिदड़ ने गधे के कान और सर खा लिया। शेर नहा धोकर वापस आया। उसने देखा गधे के कान और सर है ही नहीं। वो गिदड़ पर भड़का और कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरे पीछे से शिकार को क्यों खाया? गिदड़ ने अपनी बातों में अब शेर को भी उलझा दिया और कहा, गधे के सर और कान तो थे ही नहीं। अगर सर और कान होते तो क्या ये मेरी बातों में फिर से आता? शेर को गिदड़ की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दोनों ने छिप कर भोजन किया और अपनी भूख शांत की। इसीलिए कहते हैं किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और ना ही लोभ करना चाहिए। गधा अगर गिदड़ की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आता तो अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। थोड़ा अपने विवेक से भी काम लेना चाहिए। ये शिक्षा हमारे आम जीवन में भी बहुत काम आती है। कई बार हम दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और कई बार तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि उसकी भरपाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा विवेक से काम लीजिए। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए अपने आँख कान हमेशा खुले रखें और अपने विवेक का इस्तेमाल हमेशा करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।